माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातिमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बित्ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलजुल के एक और बार बाबा से बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे इल्म है कि मुसलसल आप हज़रात इन खूबसूरत और मुतबर्रिक महफ़िल में मसरूफ़ हैं, लेकिन गुजारिश बस ये है कि अपनी थकन का बोझ मुझ पे मत उतार दीजिएगा। थकन हो भी रही है तो मुझ पे मत उतारिएगा इस बोझ को, और थकन शिकन एक सलवार पढ़ दें ताकि एक माहौल बन जाए। सलवार दो तरह की होती हैं। कुछ सलवातें तो हाज़िरी दर्ज कराती हैं कि हम आ गए, और कुछ सलवातें ये बताती हैं कि हम कितने आए। तो सलवार ऐसी पढ़ें ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने आए। एक सलवार पढ़ते हैं मिलजुल के बाबा से बुलंद। विलादत हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से इस अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया। हज़रत अब्बास की गुफ्तगू हज़रत अब्बास से शुरू नहीं होती, बल्कि हज़रत अब्बास की गुफ्तगू उस दिन से शुरू होती है जब मौलाए कायनात ने अक़ील से कहा था, अक़ील मुझे बहादुर ख़ानदान की बेटी से शादी कर। अब आप साथ जुड़ गए हैं मेरे, तो मेरे ख्याल से जल्दी आप लोगों को भी नहीं है कोई, और जल्दी मुझे भी नहीं। बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ एक खूबसूरत मज़मून आपके हवाले करना है, और इस बज़्म में तारीख़ के जितने और हिस्ट्री के जितने स्टूडेंट्स तलबा तशरीफ़ रखते हैं,
उन सब का ज़ौक़ इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू से आगे बढ़ेगा और उनकी दिलचस्पी मुसलसल मेरे साथ जितनी देर भी मैं आपके सामने हूँ जुड़ी रहेगी। एक तारीख़ के तालिब इल्म होने के नाते मैं कुछ तारीख़ी पहलू मौला अब्बास के ज़िक्र तक पहुँचने के लिए आपके सामने इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा और इसी का सिलसिला बयान करने के लिए मैंने कुरान मजीद की एक मशहूर व मारूफ आया करीमा को सरनामे कलाम और बयान करार दिया। आया करीमा की तशरीह, तफसीर या तौज़ीह मेरा मकसूद नहीं है, बल्कि आप हज़रात को एक अहम मंजिल तक ले जाने के लिए आया करीमा को मैंने ज़रिया और वसीला बनाया है। जिस आया करीमा में परवरदिगार आलम खिलकत इंसानी के आगाज़ और अपने फ़न्ने खिलकत के खूबसूरत अंदाज को बयान फरमा रहा है। ये कहकर कि हमने आप आगे आ जाए, तशरीफ ले आगे, तशरीफ ले, ये कहकर कि हमने इंसान को गीली मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने उस इंसान को एक महफूज मकाम यानी नुत्फे में रखा, फिर हमने उस नुत्फे को एक मुंजमिद खून में तब्दील किया, फिर हमने उस मुंजमिद खून को एक गोश्त के लोथड़े में तब्दील कर दिया, फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी बना दिया, फिर उस हड्डी के ऊपर हमने गोश्त चढ़ाया और उसमें रूह डालकर एक दूसरी सूरत पैदा कर दी। और काबिले मुबारकबाद और हर निजासत और बुराई से पाक व मुनज़्ज़ा है वो अल्लाह जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। आयत का तर्जुमा मैंने आपके हुजूर पेश कर दिया। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आयत करीमा की तशरीह मकसूद नहीं है, बल्कि आयत करीमा के ज़रिए से एक अहम मंजिल तक आपको ले जाना है, पहुँचाना है। बस मेरे साथ चलते रहिएगा इंशाअल्लाह, मुझ पर यकीन कामिल रख के मेरे साथ चलते रहिएगा, आपको मायूस इंशाअल्लाह नहीं होगा। मैंने तर्जुमा बता दिया, आयत आपको सुना। अब आप सोचिए और गौर फरमाइए कि वो खालिक हकीकी, वो सन्नाए हकीकी, वो मुसव्विर हकीकी तस्वीर इंसानी को वजूद से किस जगह पे हमवार फरमा रहा है। तवज्जो, किस जगह पे हमवार फरमा रहा है। अपने कलमे मशीयत से वजूद इंसानी की आराइश और तस्वीर इंसानी में मुख्तलिफ रंगों की ज़ेबाइश के लिए उसने कौन सा मकाम चुना? रहमे मादर। तवज्जो दीजिएगा अजीज, कौन सी जगह पे अपनी खिलकत के फन वो खालिक दिखा रहा है, कौन सी जगह पे अपनी नक्काशी के फनून परवरदिगार आलम दिखा रहा है, कौन सी जगह उसने चुनी? रहमे मादर। अब जुमला अगर पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा। उसने चुना रहमे मादर को, यानी उस खालिक हकीकी की कुदरत कामिला के खूबसूरत जलवों की जलवागाह को माँ कहते हैं। सलामत रहिए। उस खालिक हकीकी की कुदरत कामिला के खूबसूरत जलवों की जलवागाह को माँ कहते हैं। और सुन्नत इलाहिया है, सुल्बे पिदर से होकर रहमे मादर तक का सफर तय करके इंसान दुनिया में आता है। इसका मतलब जब तक कोई रहमे मादर तक न पहुंचे दुनिया में नहीं आ सकता।
इसका मतलब ये हुआ कि तकमीले खिलकत इलाहिया की तन्हा तरीन मरकज को माँ कहते हैं, चमनिस्तान मोहब्बत की खुशबू को माँ कहते हैं, वजूदे इसारो कुर्बानी के जेवर को माँ कहते हैं, इश्क़ हकीकी की मजहर को माँ कहते हैं। भाई अपने इख्तियारात और कमालात अगर छुपा ले तो दरबारे फिरौन में मूसा को पाल देती है, और अपने इख्तियारात अगर दिखाने पर आए तो काबे की दीवार में दर बना देती है। महसूस फरमा रहे हैं? अगर एक माँ अपने इख्तियारात और कमालात छुपाने पर आए तो दरबारे फिरौन में मूसा को पाल दे, और अपने इख्तियारात और कमालात दिखाए तो काबे की दीवार में दर बना देती है। महसूस फरमाया आपने? यानी पूरी तवज्जो रखिएगा यहां से, जिस अजीम मंजिल तक आपको ले जाने जा रहा है। यानी माँ की फजीलत, माँ की अजमत बुलंद किरदार औलाद में नजर आती है। इब्ने खल्दून ने अपनी तारीख के मुकदमे में लिखा कि कोई भी नस्ल लगातार मुसलसल 3 नस्लों तक अजमतों पर बाकी और कायम नहीं रह पाती। यानी अगर बाप अजीम है तो अजमतें बेटे तक आके थकने लगेंगी, तवज्जो, और पोते तक आते आते तो फजीलतें दम ही तोड़ देंगी। यानी 3 नस्लें लगातार अजीम नहीं हो सकती। इब्ने खल्दून ने जब ये लिखा तो शायद उनकी नजर में वो घराना नहीं होगा जिनकी हर नस्ल में एक मोहम्मद है। बाप भी मोहम्मद, बेटा भी मोहम्मद, पोता भी मोहम्मद। यानी एक घर में इतनी अजीम शख्सियतों का तसलसल ये बता रहा है कि अजीम माएँ इस घराने में मुसलसल रही है, अजीम माएँ इस घराने में मुसलसल रही है। क्या कहना उस माँ का जो आलमीन की औरतों की सरदार है, क्या कहना उस माँ का जिसको देखकर रसूल पूरे कद के साथ खड़े हो जाते थे। भाई मौजू तो कहीं और जा रहा है, मगर आपकी दिलचस्पी के लिए जुमला अर्ज कर दूं। ये सुना है ना सबने कि शहजादी जब बज़ में आती थी तो रसूल पूरे कद के साथ खड़े हो जाते थे। किसी ने आज तक ये सुना कि अली के आने से रसूल पूरे कद के साथ खड़े हो जाते हो? सुना किसी ने? लेकिन मजमून बदलूं, ले जाऊं आपको अर्श औला की फजीलतों की मेराज पर। अली के आने से रसूल तो खड़े नहीं होते थे, लेकिन अली आते थे तो शौहर के इस्तकबाल में फातिमा खड़ी, फातिमा के इस्तकबाल में रसूल खड़े। इसलिए कि हदीस में लिखा है जब भी फातिमा आती थी, जब भी का मतलब जानते हैं? अगर 7 मरतबा फातिमा आएंगी तो रसूल 7 मरतबा खड़े होंगे। अगर 70 मरतबा फातिमा खड़ी होंगी तो रसूल 70 मरतबा खड़े होंगे। अली के आने से फातिमा खड़ी, फातिमा के खड़े होने की वजह से रसूल खड़े। पहुंच गई बात? अब आइए, तारीख इंसानियत में अल्लाह ने जितने मनसब बनाए हैं सब के सब फातिमा के घर में है। रिसालत भी, इमामत भी, नबूवत भी, विलायत भी। अल्लाह जाने कौन पहुंचेगा कौन रह जाएगा। भाई अली के आने से फातिमा खड़ी, फातिमा के आने से नबी खड़े। एक और शख्सियत है, दुनिया लाख उसे काफिर कहे, लेकिन जब बस में आता था बाप के एहतराम में अली खड़े, अली के एहतराम में फातिमा खड़ी, फातिमा के एहतराम में नबी खड़े। यानी तन्हा तरीन तारीख इंसानियत की ऐसी शख्सियत है अबू तालिब, जिसके एहतराम में इमामत भी खड़ी, नबूवत भी खड़ी, विलायत भी खड़ी, रिसालत भी खड़ी। महसूस फरमा रहे हैं? अब आइए, मैं क्या अर्ज कर रहा था? माओं की अजमतें औलाद तक पहुंचती हैं तो उस माँ का तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता जो आलमीन की औरतों की सरदार हो, जिसने हसन और हुसैन जैसे बेटे आलम इंसानियत को पाल के दिए। उस माँ का कोई जवाब नहीं। लेकिन वो माँ भी अजमतों में अपनी जगह है
जिस माँ ने सैयद सज्जाद जैसा गौहर दिया, वो माँ भी अपनी जगह है। जिस माँ ने इमाम बाकिर जैसा इमाम दुनिया को दिया, और वो माँ भी अपनी जगह है जिसका बेटा आज भी पर्दे गैब में रहकर दुनिया की हिदायत फरमा रहा है। पहुंचे ये बात? मैं बार बार यस कर रहा हूं कि जितने भी तारीख मिजाज लोग यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह सबका ज़ौक़ और सबका शौक़ मेरे साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएगा अगर मैं इस मसले को हल कर पाया। अब यहाँ से गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, और तवज्जो से सुनने का मतलब यह है कि मुझे भी बताते रहिएगा कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं, और कैसे बताना है आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं। दुनिया की पूरी तवज्जो रखिएगा आखिरी तक, महसूस फरमाइएगा। बुजुर्गान जितने बैठे हैं, आप सबकी ताईद और आप सबका साथ जरूरी है। बहुत अजीम मजमून छेड़ दिया है, आपकी समातों पर भरोसा करते हुए आप भी मुझ पर इंशाअल्लाह वैसे ही भरोसा कीजिएगा जैसे मैंने आपके ऊपर भरोसा कर दिया। दुनिया की हर नस्ल को माँ के हवाले से अल्लाह ने अहले बैत के घर में नुमाइंदगी दी। मैं इसे साबित करूंगा भी आपके साथ। दुनिया में जितनी भी नस्लें हैं, अहले बैत के घराने में माँ के हवाले से अल्लाह ने सबको नुमाइंदगी दी। अब इस दुनिया में नस्लें कितनी हैं, इसका थोड़ा सा खाका मैं आपके सामने बयान किया देता हूँ। माशाअल्लाह बड़े जज्बात और बड़े हौसलों के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं, महसूस फरमाइए। दुनिया में नस्लें, कोहे जूदी से उतरने के बाद जनाबे नूह हिराम नामी जगह पे आके बसे, जो आज भी तुर्की में ये जगह मौजूद है, हिराम नामी। 80 लोग साथ में थे। इसी हिराम का नाम माजी में सूकुस समानीन रहा है, 80 लोगों का बाजार। जनाब नूह यहाँ पे आके बसे। मसलहते परवरदिगार वबा का शिकार होकर सारे अफराद जाँ बहक हो गए, सिर्फ 4 अफराद बचे। जनाब नूह, जनाब साम, हाम, याफिस। साम, हाम, याफिस, यानी आज दुनिया में जितनी भी आबादी है सब इन्हीं तीनों की नस्ल है। साम, हाम, याफिस। साम की औलाद को सामियुन नस्ल कहा गया। ये नस्ल अरब कंट्रीज में पाई जाती है। महसूस फरमाते रहिएगा, मेरे साथ चलते रहिएगा, बहुत अजीम मंजिल तक ले जा रहा हूं। अरब कंट्रीज में जो नस्ल पाई जाती है उसको सामियुन नस्ल कहा जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज में जो नस्ल पाई जाती है उसको हामियुन नस्ल कहा जाता है। वो हाम की औलाद में से अफ्रीकन कंट्रीज में जितने लोग, तुर्की, यूरोप वगैरह में जितने भी लोग पाए जाते हैं, तिब्बत वगैरह में, वो सब याफिसियुन नस्ल है, याफिस की औलाद। एक नस्ल बनी इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से। उस नस्ल को आरियाई नस्ल कहते हैं, जो ईरान में पाई जाती है। कुल दुनिया कितनी नस्लों पर मुश्तमल हुई? 4। सामियुन नस्ल, हामियुन नस्ल, याफिसियुन नस्ल, आरियाई नस्ल। अब जागेगा अजीजों, तारीख का एक मंजरनामा आपको दिखाने जा रहा हूं। अहले बैत के घराने में 5 इमामों की मां सामियुन नस्ल है, 3 इमामों की मां हामियुन नस्ल है, 3 इमामों की मां या हामियुन नस्ल है, 3 इमामों की मां आरियाई नस्ल से है, और 1 इमाम की मां याफिसियुन नस्ल है। जितनी भी नस्लें दुनिया में है सबकी माओं को नुमाइंदगी मिली कि नहीं मिली? तवज्जो अजीजों, बहुत आगे लेके चलना है, साथ साथ चलते रहिएगा। मिली कि नहीं मिली? मिल गई। 5 इमामों की मां सामियुन नस्ल,
अरब कंट्री से मौलाए कायनात की वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद, इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा जनाब फातिमा ज़हरा, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब फातिमा बिनते हसन और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन है जानते हैं? छठे इमाम की वालिदा उम्मे फरवा। उम्मे फरवा कौन है मालूम है? जनाब कासिम की बेटी। जनाब कासिम जानते हैं कौन है? मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बेटे। तवज्जो ही नहीं दी आपने। मोहम्मद इब्ने अबी बकर की पोती माँ है छठे इमाम की। मोहम्मद इब्ने अबी बकर की पोती माँ है छठे इमाम की। शायद तवज्जो नहीं दी आपने। यानी माँ की तरबियत बाप के खून की तासीर बदल देती है। भाई माँ की तरबियत बाप के खून की तासीर बदल देती है, मगर बाप का खून माँ की तरबियत का असर नहीं बदल सकता। बाप का खून माँ की तरबियत का असर नहीं बदल सकता। यकीन न हो तो नूह का बेटा देखो और माँ की तरबियत बाप के खून की तासीर बदल देती है। यकीन न हो तो मोहम्मद इब्ने अबी बकर को देख लो। पहुंच सही है बात? अब आइए, ये 5 माएँ सामिउन नस्ल, 3 माएँ हामिउन नस्ल हैं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब हमीदा खातून हामिउन नस्ल। इमाम तकी अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब समाना खातून हामिउन नस्ल। इमाम नकी अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब सबीका खातून हामिउन नस्ल। 3 इमामों की माँ आरियाई नस्ल से है। तवज्जो, जनाबे इमाम सज्जाद की वालिदा जनाब शहरबानो आरियाई नस्ल से है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब नजमा खातून आरियाई नस्ल से है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब हदीसा खातून आरियाई नस्ल से है। अब मैं तारीख के तालिब इल्म होने के नाते यहाँ पे एक मादी नतीजा पेश कर रहा हूँ। कुरान और तफसीर की बुनियाद पे मेरी इस हिस्ट्री को मत देखिएगा, एक मादी नुक्ता नजर पेश कर रहा हूँ। माँ थी सामिउन नस्ल अहले बैत के घराने में। तवज्जो, दरमियान में अल्लाह ने शामिल की आरियाई नस्ल की माँ को। अब जो बेटा पैदा होगा वो बाप की तरफ से नहीं, माँ की तरफ से 2 नस्लों का इम्तिजाज होगा। तवज्जो, आरियाई नस्ल, सामिउन नस्ल। इसके बाद अल्लाह ने शामिल की नस्ल में अहले बैत के घरानों की माओं में जो नुमाइंदगी दी, वो कौन सी नस्ल को दी? हामिउन नस्ल की माँ की। इसके बाद जो बेटा पैदा होगा वो 3 नस्लों की नुमाइंदगी करेगा माँ की तरफ से, हामिउन नस्ल, सामिउन नस्ल, आरियाई नस्ल। अब बची थी बस एक नस्ल। तवज्जो, जागेगा अजीजो, याफिसियुन नस्ल। अल्लाह ने जनाबे नरजिस खातून की सूरत में याफिसियुन नस्ल माँ को नुमाइंदगी दी। तवज्जो, इसका मतलब यह है कि अब जो इमाम पैदा होगा वो 4 नस्लों का नुमाइंदा, जो दुनिया के हर खित्ते में नस्ल पाई जाती है। इसीलिए जब उस इमाम का ज़ुहूर होगा दुनिया के हर खित्ते पर भी उसकी हुकूमत होगी, हर नस्ल पर भी उसकी हुकूमत होगी। भाई खुश्की से ज़ुहूर करेगा, समंदर पे मुसल्ला बिछाएगा, नहीं तवज्जो दी, कहाँ बिछाएगा मुसल्ला? पानी पर। कहाँ बिछाएगा? पानी पर। परवरदिगार पानी ही पर क्यों? क्या तुमने देखा नहीं हर नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है ये इमाम? इसलिए पानी आखिरी पर तक तवज्जो, पानी पर मुसल्ला बिछाया। परवरदिगार मुसल्ला काबे में बिछाता, मुसल्ला बैतुल मुक़द्दस में बिछाता, ये पानी पर मुसल्ला बिछाने की क्या जरूरत है? अल्लाह शायद जवाब दे, इसे सिर्फ मुसल्ला न समझो, ये मसनद इमामत है। जागेगा, इसे सिर्फ मुसल्ला न समझो, ये मसनद इमामत है। परवरदिगार मसनदे भी तो पानी पे नहीं बिछती, मसनद भी या तख्त पर बिछती है या मिंबर पर बिछती है। अल्लाह शायद जवाब दे, मैंने मसनद इमामत पहले तख्त पर ही बिछाई थी,
मैंने मसनदे इमामत पहले मिंबर पर ही बिछाई थी, लोग कूदे तख्त पे बैठ गए, लोग कूदे मिंबर पर बैठ गए। इस बार मसनदे इमामत न तख्त पर बिछाऊंगा न मिंबर पर बिछाऊंगा, इस बार मसनदे इमामत पानी पर बिछाऊंगा, फिर कहूंगा अब जिसमें हिम्मत हो बैठ के दिखा। मिलके मिलके थोड़ी आवाज बढ़ाएं, इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाए, थोड़ी सी आवाज। एक और मिलजुल के सलवात पढ़ लें बाबा से बुलंद। सलामत रहिए। अल्लाह इस खुशी भरी रात के सत्ते में आपकी झोलियों को खुशी से आबाद फरमाए। बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं। जितना भरोसा किया था माशाल्लाह उससे ज्यादा आप लोगों ने साथ दिया। यानी ये बात तय है कि माँ की तरबियत का असर औलाद में होता। महसूस फरमा रहे हैं? माँ की तरबियत का असर औलाद पर पड़ता है। जब ये बात तय है कि माँ की तरबियत का असर औलाद पे पड़ता है, तो मेरे जवान भाई बैठे, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, घर में किसी की बीवी लानी हो या किसी की बहू लानी हो, तो बीवी या बहू कम तलाश करें, आने वाली नस्ल की माँ ज्यादा तलाश करें। माँ ज्यादा तलाश करें और हमेशा याद रखें, अब जुमले पे तवज्जो देंगे साहिबान अक्ल फहम इदराक, हमेशा जहन में रखें कि माँ कभी भी बेशऊर ना लाएं, बाशऊर लाएं। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ी लिखी लाएं, कम पढ़ी लिखी मत लाएं, मैंने कहा बाशऊर लाएं, बेशऊर मत लाएं। इसलिए कि कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत बाशऊर होते हैं, कभी कभी ज्यादा पढ़ लिख के भी इंसान बेशऊर हो जाता है। नहीं तवज्जो दी भाई, माँ हमेशा बाशऊर लाएं, बेशऊर मत लाएं। इसलिए कि अगर माँ बेशऊर होगी तो चाहे मोमिन की माँ हो हैदर के मुकाबले में आ जाएगी। नहीं पहुंची बात भाई, माँ अगर बेशऊर होगी तो चाहे मोमिन की माँ हो हैदर के मुकाबले में आ जाएगी, और अगर माँ बाशऊर हो तो चाहे काफिर की माँ हो जिंदगी भर अपने बेटे को यही समझाएगी, बेटा किसी के मुकाबले में भी जाना, हैदर के मुकाबले में न जाना। किसी के भी मुकाबले में जाना, कभी हैदर के मुकाबले पे ना जाना। तो एक औलाद में मुसलसल है ना मेरे साथ, मैं बहुत अजीम मंजिल तक आपको ले जाने जा रहा हूं। एक औलाद में असर रहता है, बाप के खून का असर भी, माँ की तरबियत का असर भी। वाकया आपका सुना हुआ है और मैं फिर तज़क्कुर के लिए सुना देता हूं, और ये कह के वाकया हमेशा मैं सुनाता हूं कि वाकया तो नहीं बदला जा सकता, या बदल दिया जाएगा? वाकया तो नहीं बदला जा सकता, वाकया वही रहता है। सुनना ऐसे ही चाहिए जैसे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, चाहे आपका कितनी बार कभी सुना हुआ क्यों। बाप का असर भी होता है, माँ का असर भी होता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं जब शादी करते हैं, तो क्या देखते हैं? खानदान देखते हैं और हुस्न देखते हैं, सूरत देखते हैं, दौलत देखते हैं। मौला ने फरमाया कुछ मत देखिए, सिर्फ ईमान को ईमान से मिलाइए, ईमान को ईमान से मिलाइए। ईमान से ईमान मिलेगा तो वही खानदान भी नजर आएगा, वही खूबसूरती भी नजर आएगी, वही दौलत भी नजर आएगी। इसलिए कि सुकून से बड़ी दुनिया में कोई दौलत बनी ही नहीं है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? सुकून। अब बाप माँ का असर कैसे औलाद पे होता है, महसूस फरमाएं।
एक बहुत बड़ा नाम है आलम शियत का, मुक़द्दस अर्दबेली। बहुत से लोगों ने वाक़या सुना हुआ है, मुझे मालूम है, सिर्फ तज़क्कुर के लिए और अपने मौजू तक पहुँचने के लिए वाक़या दरमियान में सुना दे रहा हूँ। मुक़द्दस अर्दबेली बहुत बड़ा नाम है। कितने बड़े आलिम थे मुक़द्दस अर्दबेली जानते हैं? जब कोई सवाल दरपेश होता था, मौलाए कायनात की कब्र के पास जाते थे, सवाल करते थे, कब्र के अंदर से जवाब आता था। कभी सोचिए, इतने बड़े लोग कि जिनका अली तुर्बत में से जवाब थे, इस तासुब से भरी दुनिया में कैसे वजूद पा लेते हैं? इतने बड़े लोगों के किरदार में माँ बाप के ईमान का किरदार होता है। अब मैं मुक़द्दस अर्दबेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मुक़द्दस अर्दबेली के वालिद की बात कर रहा हूँ। अर्दबेल ईरान में एक शहर है, सेब बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ। एक दिन गए, अपनी जमीन पर बगैर नाश्ता किए हुए पहुंच गए। हम में से भी बहुत से लोग, सबका ताल्लुक गांव ही से है, खेती किसानी करने वाले लोग कभी कभी बगैर नाश्ता किए हुए जमीन पे पहुंच जाते हैं। वो भी पहुंच गए। सूरज चढ़ा तो भूख लगी तो देखा कि डोल के किनारे किनारे पानी में तैरता हुआ एक सेब आ रहा। भूख लगी थी, उठाया, खा लिया। खा रहे थे तो एहसास नहीं हुआ, चूंकि भूखे थे। खा लिया तो सोचा, सेब मेरा तो नहीं है, किसी और का है। जिसका है उससे इजाजत लेनी चाहिए। शायद आपने महसूस नहीं फरमाया। मुक़द्दस अर्दबेली के वालिद ने क्या बताया कि भाई अगर खाते वक्त न सोच सको किसका खा रहे हैं, कम से कम खाने के बाद सोच लो किसका खा लिया है। सलामत रहिए। जिसकी समझ में जब आता रहे वो तब हाथ उठा ले, कोई मसला नहीं है। भाई खाते वक्त अगर एहसास ना हो किसका खा रहे हैं तो खाने के बाद सोचो किसका खाया। पहुंचे दक्कुल बाप, क्या की इजाजत चाहिए? उन्होंने कहा मेरी तरफ से इजाजत है। ये मुड़े तो वो चौके किस लिए? वापस बुलाया कि भैया वापस पलटिए। कि जी बताइए। कि भैया बात ऐसी है कि इस बाग का मैं अकेला मालिक नहीं हूं, तो फिर का मेरे भाईजान भी इस बाग में शरीक है। वो कहां रहते हैं? का वो नजफ में रहते हैं। का मुझे क्यों बता रहे हो? का इसलिए बता रहा हूं कि मैं आधे बाग का मालिक हूं, तो मेरी तरफ से आधे सेब की इजाजत है। आधे सेब की इजाजत का, फिर बाकी आधा सेब का इजाजत लेने जाना पड़ेगा नजफ। ईमान की बुलंदी देख रहे हैं? वो अर्दबेल से चल दिए नजफ, आधे सेब की इजाजत ले। नहीं महसूस किया? कहां जा रहे हैं? कहां से? गूगल पे भी सर्च करेंगे तो 1200-1300 किलोमीटर का फासला है। कितना? किस लिए जा रहे हैं? आधे सेब 2-4 दुकानों पे कब्जा करने की इजाजत नहीं लेनी है। 2-4 मकानों के ताले खोलने की इजाजत नहीं लेनी है। आधे सेब की इजाजत लेने जा रहे हैं। चल दिए। पहुंचे दक्कुल बाप की, आलिम दीन थे भाई, बाहर निकल के आए। जी बताइए, अर्दबेल से आए हैं आपके शहर से। जब कोई किसी के भी शहर से नजफ पहुंचेगा तो नजफ में जो रहता है वो क्या समझेगा? किस लिए आए हैं? ज़ियारत के लिए। उन्होंने भी यही कहा कि दस्तरखान बिछा लेता हूं मैं, जब तक आप ज़ियारत करके तशरीफ ले आइए। उन्होंने कहा ज़ियारत करने नहीं आए, ज़ियारत बाद में करेंगे, पहले आधे सेब की इजाजत दे दीजिए। शायद आपने महसूस ही नहीं फरमाया। मुक़द्दस अर्दबेली के वालिद ने क्या बताया? भाई मौला के दरबार में बाद में जाएंगे, पहले जो हराम खाया है उसे हलाल तो कर ले। भाई मौला के दरबार में बाद में जाएंगे, पहले जो खाया है। अब ये शरीयत का मसला है, उस पर अलग बहस हो सकती है कि सेब उनके लिए हराम था कि हराम था, ये अलग बहस है। लेकिन गए इजाजत लेने आधे सेब की। उन्होंने कहा अच्छा आपको आधे सेब की इजाजत चाहिए, तो ऐसे नहीं मिलेगी। फिर कि मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। रास्ता चलते हुए किसी जवान से कहिए कि मेरी बेटी से शादी करवानी। सबसे पहले क्या आएगा? कोई ऐब होगा,
कोई नक्स होगा, यही तो आएगा। उन्होंने भी यही सोचा कि कोई ऐब होगा जो कह रहे हैं बेटी से शादी करा दे, लेकिन अगर दिल में ईमान हो तो कदम डगमगाने नहीं देता। उन्होंने सोचा, अब तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐब भी है, कोई नक्स भी है, तो कितने दिन की बात है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, या बेगम सिधार जाएंगी या हम मरहूम हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन ये आधा से कब्र में परेशान करेगा, महशर में परेशान करेगा, पुले सिरात पर परेशान करेगा। हो सकता है यही आदत से हमें जहन्नम की आग की हवा भी खिला दे। इन्होंने कहा सरकार शादी करा देंगे। आलिम दीन ने कहा भाई पहले सोच लो, मेरी बेटी में कई ऐब हैं। इन्होंने दिल में सोचा, सोचना कैसा, हम तो पहले ही सोचे बैठे हैं कि कोई ऐब होगा। मेरी बेटी अपाहिज है, चल नहीं सकती, अंधी है, देख नहीं सकती, गूंगी बहरी है, न बोल सकती है न सुन सकती है। तवज्जो ही नहीं दी आपने। इन्होंने कहा ठीक है, शादी हो गई, अपने हुज्जे की तरफ चले, जिस दिल से भी चले हो बेचारे, चले तो सही, सलामत रहिए, चले तो सही। पहुंचे, जाके देखा वहां मंजर ही बदला हुआ। ये परेशान, उठाया, चलवा के दिखाया, कभी चल के दिखाई, बिल्कुल ठीक, देख भी ठीक रही है, बोल भी ठीक रही है, सुन भी ठीक रही है। ये कौन हुई? इनकी तो बेगम हुई। और कौन हुई? मुकद्दस अर्दबेली की मां। पहुंच गया मैं अपने मौजू तक। अब देखिए ईमान से ईमान कैसा मिला है। भाई बाप का ईमान तो देखा ना आपने, आधे सेब की इजाजत लेने आ गए अर्दबेल से नजफ। मां का ईमान भी तो देखिए, ताकि पता चले किसकी तरबियत के पाले मुकद्दस अर्दबेली जैसे बेटे होते हैं। भाई मां का ईमान मुलाहिजा कीजिए। बेगम ने पूछा, अहलिया ने पूछा, मुकद्दस अर्दबेली की होने वाली मां ने पूछा कि भाई परेशान क्यों? कि भाई आपके वालिद ने कहा था कि आप में ऐब बहुत सारे हैं। कि उन्होंने ठीक कहा था, आप समझे नहीं। तवज्जो आखिरी पर तक, उन्होंने ठीक कहा था, आप समझे नहीं। तो बताइए, आप समझाइए क्या कहा था उन्होंने? मैं अपाहिज हूँ, चल नहीं सकती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा था, मैं चल नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर अल्लाह की मर्जी के बगैर एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाला, चल नहीं सकती। और क्या कहा था? अंधी हूं, देख नहीं सकती। हाँ बिल्कुल नहीं देख सकती। क्यों? इसलिए कि न कभी नामहरम ने मुझे देखा है, न किसी नामहरम को मैंने कभी देखा है। और क्या बताया उन्होंने? न सुन सकती हूँ, न बोल सकती हूँ। हाँ, न सुन सकती हूँ, न बोल सकती हूँ। क्यों? इसलिए कि न कभी जिंदगी में किसी की गीबत की है, न कभी किसी की गीबत सुनी है। तवज्जो आखिरी पर तक। भाई इतनी मोमिना बेटी जब मेरे बाप को मिली तो मेरे वालिद ने सोचा दामाद कहां से लाऊं, जिससे भी कहूंगा अपने हिसाब का दामाद दिला देगा। मेरे वालिद गए मौलाए कायनात की तुरबत के पास, या अली बेटी आपके सदक़े में मिली है तो दामाद भी आप दिलाइए। जब आप आए अर्दबेल से नजफ आधे सेब की इजाजत लेने, तो मेरे बाबा समझ गए आधा सेब आपको नहीं लाया, मेरे मौला ने आपको मेरे दरवाजे पर भेजा है। पहुंच गई बात। अब मेरे सामने मौलाइयों का मजमा है, पूरी तैयारी के साथ जुमला सुनिएगा ताकि बात आगे बढ़ जाए। कैमरा भी घुमा दीजिएगा ताकि सनद रहे किस किस का चेहरा खिल के बोला है और किस किस का चेहरा खुल के बोला है। तवज्जो दीजिएगा अजीजों। भाई क्या बताया, वाक़े ने क्या सबक दिया कि अगर दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है। दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है, और अगर दिल में बेईमानी आ जाए तो इंसान पूरा बाग भी हजम कर जाए, परेशान नहीं होता। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिंदाबाद
मिलके मिलके माँ का असर औलाद की अजमतों में रहता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया मुकालिमात फलातू न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से फूटा शरारे अफलातून। अफलातून बहुत बड़ा फलसफी था, उसने किताब लिखी मुकालिमात नामी। अल्लामा इकबाल ने यही कहा, हाँ औरत ने मुकालिमात नामी कोई किताब तो फलसफे में नहीं लिखी, लेकिन औरत ने एक माँ की सूरत में एक ऐसे बेटे को तरबियत दी कि वो मुकालिमात नामी किताब लिख सके। अब जुड़े हैं मेरे साथ तो जुमला रायगा ना हो जाए। इसका मतलब ये बात तय है कि माँ की अजमतों का असर बेटे में होता है, माँ की अजमतों का असर बेटे में होता है, माँ की अजमतों का असर बेटे में होता है। इसीलिए आपने देखा ना कि जिसके इख्तियार में दस्ते इख्तियार इलाही रहा था वो भी अब्बास जैसे बेटे के लिए उम्मुल बनीन जैसी माँ तलाश कर रहा था। वो भी अब्बास जैसे बेटे के लिए उम्मुल बनीन जैसी माँ तलाश कर रहा था। और तलाश करते करते क्या कहा, क़ील मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। या अली सीधे सीधे कहिए ना, मुझे बहादुर औरत चाहिए। महसूस ही नहीं फरमाया आपने, भाई सीधे सीधे कहिए ना, मुझे बहादुर औरत चाहिए। अली शायद जवाब दे, मुझे बहादुर औरत नहीं चाहिए, मुझे मैदान में लड़ने थोड़ी भेजना है। मुझे बहादुर औरत नहीं चाहिए, मुझे मैदान में लड़ने थोड़ी भेजना है। यानी मौला ने बता दिया एक औरत का कमाल ये नहीं है कि मैदान में लड़ने आए, औरत का कमाल ये है कि आगोश में ऐसा बेटा पाल दे जो किसी मैदान से न भागे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कमाल ये नहीं है औरत का, औरत का कमाल, एक माँ का कमाल माँ में नहीं होता। एक माँ का कमाल उसकी आगोश की परवरदा औलाद में होता है। औलाद का कमाल बताता है कि माँ कितनी बाकमाल है। और एक माँ की हर सिफत औलाद में आती है। भाई मौला ने क्या फरमाया, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, मुझे शुजा घराने की बेटी चाहिए। माँ की सखावत बेटे में आएगी, माँ का अखलाक बेटे में आएगा। इसी तरीके से माँ की खानदानी शुजाअत भी बेटे में आएगी। शुजाअत मालूम है क्या है? अल्लामा शाफई लिखते हैं शुजाअत के बारे में जो उन्होंने लिखा, तलहा शाफई ने, कि एक शख्स को खतरनाक उमूर अपने कांधे पर उठाकर ले जाने के लिए जो कुव्वते कल्बी आमादा करे, उस कुव्वते कल्बी को शुजाअत कहते हैं। मैं पढ़ के बता रहा हूं कि जलालपुर में पढ़ रहा हूं, आप सुन के बताते रहिए कि जलालपुर में सुन रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि किसी बहादुर को समझना है कि कितना बहादुर है तो उसके आसार का मुतालिया कीजिए, उसके अफ़आल का मुतालिया कीजिए। उसके किए गए अफ़आल और उसके आसार बताएंगे कि बहादुर कितना बड़ा है। जब ये बात तय है कि किसी के आसार से साबित होती है बहादुरी, तो आसार बदलने के साथ बहादुरों की किस्में भी बदल जाएंगी। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, जिस अजीम मंजिल तक ले जा रहा हूं। आसार जैसे जैसे बदलेंगे बहादुरों की किस्में भी बदल जाएंगी। जो बहादुर, पूरी तवज्जो, जो बहादुर
ताकतवर दिल के साथ मैदान में उतरता हो, उस बहादुर को मजीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तवज्जो रखिएगा, बड़ी अजीम मेहनत आपको सपोर्ट करने जा रहा हूं, मेहनत रायगा ना हो जाए। जो बहादुर कुव्वते कल्बी के साथ मैदान में उतरे, उस बहादुर को मजीर कहते हैं। जो बहादुर, तवज्जो, अपने दुश्मन का खात्मा किए बगैर मैदान से न पलटे, उस बहादुर को हलबस कहते हैं। जो बहादुर अपने दुश्मन के कत्ल होने तक दुश्मन का पीछा करता रहे, उस बहादुर को गलिस कहते हैं। जो बहादुर रात के सन्नाटे में भी मैदान में उतरने से न झिझके, उस बहादुर को मिख्शफ कहते हैं। जो बहादुर जंग के तमाम फनून जानता हो, उस बहादुर को मेहरब कहते हैं। जो बहादुर अपने दुश्मन पर दहाड़ के हमला करे, उस बहादुर को नमीर कहते हैं। जो उस बहादुर की बहादुरी की वजह से ये समझ में ना आ सके कि इस बहादुर पे हमला कहां से किया जाए, उस बहादुर को बोहमा कहते हैं। जिस बहादुर की बहादुरी की वजह से उस पर हमला करने का मौका न मिले, उस बहादुर को बतुल कहते हैं। जिस बहादुर की बहादुरी की वजह से उसकी जबीन पर हमेशा शिकन आया रहती हो, उस बहादुर को बासिल कहते हैं। अब चलिएगा मेराज की बुलंदियों पर, और जिस बहादुर में बहादुरी की सारी किस्में अपनी बुलंदियों के साथ सिमट के आ जाए, उस बहादुर को अब्बास। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए, अल्लाह आपको कोई गम न दे। समझ रहे हैं? मौला अब्बास की शुजाअत, मौला अब्बास की बहादुरी। मैंने क्या अर्ज किया? जो जो कमाल माँ में होंगे, वो कमाल बेटे तक पहुंचेंगे। ये कमाल शुजाअत था। अब इरफान का कमाल, मारिफत का कमाल, जो आप सुनते ही रहते हैं। हर जाकिर से आपने सुना होगा ये कमाल मारिफत मौला अब्बास का। मौला कायनात के आगोश में बैठे हैं जानू पर। कहो बेटा एक कमाले इरफान तौहीद देखिए मौला अब्बास का। कहो बेटा एक, कह दिया एक। का बेटे अब दो कहो। का बाबा जिस जबान से एक कहकर अल्लाह की तौहीद का इकरार कर चुका हूँ, उस जबान से दो कैसे कहूँ? आप खामोश बैठे रह गए, नहीं पहुंची बात। अल्लाह ने भी कहा, ऐ अब्बास तुमने मेरी तौहीद के लिए दो कहने से इनकार किया, तो मैं भी अल्लाह ये वादा करता हूँ दुनिया में बस एक अब्बास होगा, दूसरा अब्बास ना होगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए। कमाल मारिफत है, कमाल शुजाअत आपने मुलाहिजा की। शुजा बहादुर हजरत अब्बास। और देखिए एक बात ज़हन में रखिए जो बताने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो रखिएगा। भाई ये बात तय है कि अब्बास का घराना मौला अली, जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, सबके सब बहादुर। और मौला अली ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया था कि बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। कितना बहादुर खानदान था जनाब उम्मुल बनीन का मालूम है? पूरी तारीखी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। मालूम है कितना बहादुर खानदान था जनाब उम्मुल बनीन का? अरब के मशहूर बहादुर अपनी बहादुरी को मोतबर बनाने के लिए
जनाबे उम्मुल बनीन के खानदान के बहादुरों का नाम अपनी तलवार पे लिखा करते थे ना। मेराज की बुलंदी पे तो आप पहुंचेंगे जो बात आने जा रही है। यानी अरब के मशहूर बहादुर अपनी बहादुरी को मोतबर बनाने के लिए जनाबे उम्मुल बनीन के खानदान के बहादुरों का नाम अपनी तलवार पे लिखते थे। मंजर पहुंच गया ना। अब सिक्के का दूसरा पहलू मुलाहिजा कीजिए। अब एक मैदान में एक तलवार आसमान से उतरी, उस तलवार पे लिखा था ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब पढ़े लिखे लोगों से दाद चाहूंगा, इसका मतलब अब्बास शुजाउत तरफ़ैन थे। तवज्जो, अब्बास शुजाउत तरफ़ैन थे। ननियाल की तरफ से भी बहादुर, दादियाल की तरफ से भी बहादुर। भाई चश्मे फलक ने ननियाल के बहादुरों का नाम जमीन की तलवारों पे लिखा देखा है और दादियाल के बहादुरों का नाम आसमान की तलवारों पे लिखा देखा है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कितने बहादुर, दादिहाल भी बहादुर, ननिहाल भी बहादुर, ननिहाल भी बहादुर, दादिहाल भी बहादुर। इसीलिए मौला अब्बास ने जब करबला के मैदान में आए हैं मौला अब्बास, और मारिद ने देखा है कि जितने भी अब्बास के सामने आ रहे हैं सबके सब फना के घाट उतर रहे हैं। तो मारिद ने चिल्ला के कहा कि तुम्हारी बहादुरी को हो क्या गया है, एक जवान ही तुझसे नहीं संभल रहा। शिमर ने कहा हम पीछे हटे जाते हैं, तू संभाल ले। तवज्जो, हम पीछे हटे जाते हैं, तू संभाल ले। मारिद निकला है बाहर, आया है मौला अब्बास के सामने। शुजाअत देखिएगा, मौला अब्बास के सामने आया मारिद, आके देखा हज़रत अब्बास को और देख के कहा कि मैं तुझे अपनी काटने वाली तलवार से डरा रहा हूं, अपनी काटने वाली तलवार से डरा रहा हूं और तुझे ये नसीहत कर रहा हूं कि मेरी इताअत में आ जाओ। ये मारिद के जुमले हैं, तुझे नसीहत कर रहा हूं कि मेरी इताअत में आ जा। और तू जानता है इतनी हमदर्दी आज से पहले मुझे अपने मुकाबिल के साथ हुई ही नहीं। मैं तुझसे हमदर्दी दिखा रहा हूं तेरी कमसिनी की वजह से। महसूस फरमाया आपने। अब मौला अब्बास का जवाब सुनिए, क्या कहा उसने। तवज्जो अजीजो, ये मौला अब्बास का जवाब नहीं है, मुकम्मल तारीख है, मुकम्मल हिस्ट्री है। जो इस तारीख तक पहुंचे मुझे बता दे। उसने क्या कहा था, मैं डरा रहा हूँ। मौला अब्बास ने जवाब दिया, क्या बात कर रहा है तू, मुझे डरा रहा है। अरे मैं अल्लाह से डरता हूँ, और याद रख जो अल्लाह से डरता हो वो कभी किसी और से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता हो वो कभी किसी और से नहीं डरता। तवज्जो अजीजों, और किस चीज से डरा रहा है, तलवार से। अरे मैं अली का बेटा हूं, अली का बेटा। तलवारें हमसे डरती हैं, हम तलवारों से नहीं डरते। तलवारें हमसे डरती हैं, हम तलवारों से नहीं डरते। और क्या कह रहा है, तेरी इताअत में आ जाऊं। तुझे पता नहीं कि मैं हुसैन का गुलाम हूं, तुझे पता नहीं है कि मैं हुसैन का गुलाम हूं। और जो हुसैन की इताअत करता है वो किसी और की इताअत में नहीं जाता। अब आखिरी जुमला, आखिरी पर तक, सकीफा से लेके करबला तक अब्बास ने पूरी तारीख को एक जुमले में समेट दिया। जो तारीख के इस मंजर तक जितनी जल्दी पहुंच जाए उतनी जल्दी मुझे बता दे। क्या कहा मौला अब्बास ने, तू किस वजह से मुझसे हमदर्दी दिखा रहा है। सकीफा से लेके करबला तक, जुमले पे तवज्जो दीजिएगा, सकीफा से लेके करबला तक अब्बास ने पूरी तारीख को एक जुमले में समेट दिया। क्या कहा तूने, मेरी कमसिनी की वजह से मुझसे हमदर्दी दिखा रहा है। अरे क्या तुझे पता नहीं है, बहुत से कमसिन बहुत से बूढ़ों से बेहतर होते हैं।
सलामत रहिए। हैदरी महसूस फरमाया। क्या मौला अब्बास ने जवाब दिया, बहुत से कमसीन बहुत से भूखों से बेहतर होते हैं। पहुंच गई ना बात। वो नहीं माना, मारिद आगे बढ़ा तो उसने नेज़े से वार किया। नेज़े से वार किया तो मौला अब्बास ने उसके नेज़े की अनी को पकड़ लिया। करबला का मंजर दिखा रहा हूं। आपके उठे हुए हाथ, बोलते हुए जबान मेरी खिताबत को दाद नहीं। मौला अब्बास के शुजाअत को सलाम बोला। बस देखना यह है कि कौन कितनी बुलंदी पे जाके अब्बास के शुजाअत को सलाम करता है। नेज़े के अनी को पकड़ा, मौला अब्बास ने उसे उछाला। मारिद ने सोचा अगर उछल गया तो गिरूंगा, नेज़ा छोड़ दिया। नेज़ा छोड़ दिया। मौला अब्बास ने उसी नेज़े से उसके घोड़े पे वार किया। सवार का साथ छोड़ गई। सलामत रहिए। सवार का साथ छोड़ गई। उसी दरमियान उसका गुलाम एक और घोड़ा लेके आगे बढ़ा, जिस घोड़े का नाम तारीख ने ताविया लिखा है। तवज्जो ही नहीं दी आपने। ताविया को मौला अब्बास ने देखा। जैसे ही ताविया को मौला अब्बास ने देखा, मौला अब्बास ने अपने घोड़े से जस्त लगाई, ताविया के ऊपर कब्जा किया। ताविया को लेकर इमाम हुसैन के पास पहुंचे। शिमर ने आवाज दी, अब्बास ने वो घोड़ा वापस ले लिया जो हमने हसन से छीना था। सलामत रहिए। अब्बास ने वो घोड़ा वापस ले लिया जो हमने हसन से छीना था। इसका मतलब तारीख से ये बात तो साबित हो गई कि अहले बैत से जो भी छिनता है वापस ले लिया जाता है। अहले बैत से जो भी छिनता है वापस ले लिया जाता है। अब्बास ने घोड़ा वापस लिया। आखिरी इमाम आएगा, छीना हुआ फिदक वापस ले लेगा। मिलके यज़्बतें हैं अब्बास की, ये बुलंदियाँ हैं अब्बास की। इसीलिए अल्लामा आरिफुज़्ज़ैन मिस्री ने लिखा अब्बास के शुजाअत को बयान करते हुए, लैसा कल अब्बास मिक़दामन मिक़हामन, अब्बास जैसा कोई बहादुर तारीख़ जंग में मिला ही नहीं। अब उनकी तशबीह सुनिएगा। अभी तशबीह सुना रहे थे ना आप शायरी में, अब तशबीह सुनिएगा उनकी। उन्होंने क्या तशबीह दी, तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने कहा अब्बास जैसा बहादुर मैदान जंग ने देखा ही नहीं है कि जो जमीन को दुश्मनों से गर्दो गुबार की तरह साफ कर देता था। जैसे जमीन से गर्दो गुबार साफ की जाती है, इसी तरीके से अब्बास दुश्मनों से जमीन को साफ पाक कर देता था। ये बुलंदी महसूस फरमा रहे हैं आप। और अब्बास की शुजाअत में ही अब्बास की अलमदारी छुपी है। इसलिए कि मौला अली ने फरमाया है नहजुल बलागा में, मौला का फरमान है कि अलमदार के लिए जरूरी है कि वो बहादुर हो। और सिर्फ बहादुर ही नहीं,
उसके अंदर कुर्बानी का जज्बा भी पाया जाता हो। भाई जो मैदान में ये सोच कर जाए कि बच के वापस आना है, वो अलम को भी गिराएगा, खुद भी गिरेगा। भाई जो मैदान में सोच के जाए कि बच के वापस आना है, वो अलम को भी गिराएगा, खुद भी गिरेगा। और जो सोच के जाए कि मारूंगा तो जरी कहलाऊंगा, मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा, इस जज्बे के साथ जाए, वही तो अलमदार बन सकता है। भाई इसका मतलब जुमले को बदलूं, अलमदार के लिए जरूरी है कि अलमदार के साथ वफादार भी हो। अलमदार के साथ वफादार भी हो। न यकीन आए तो खैबर का मैदान देखिए, 39 दिन तक जितने गए थे सब अलमदार थे। जो 40वें दिन गया था अलमदार भी था, वफादार भी था। मौला अली गए हैं, मालूम है 39 दिन तक क्या हुआ है खैबर के मैदान में? 39 दिन तक ये हुआ है कि सरदार जाता था किले खैबर के पास। खैबर के किले में जो दरवाजा था उसके ऊपर दर्रा बना हुआ था, उस दर्रे में मरहब बैठा रहता था। किस लिए ये मजमून छेड़ा है ये अगले जुमले में इंशाअल्लाह एहसास हो जाएगा, तवज्जो दीजिएगा। जब सरदार लश्कर के आगे चलता हुआ खैबर के उस दरवाजे के करीब पहुंचता था तो मरहब दर्रे में से झांक के देखता था। मरहब के चेहरे से सरदार की नजर टकराती थी, नजरिया ही बदल जाता था। ऐसे आया, नजर पड़ी मरहब पे, फास्ट यू टर्न लिया, सलामत रहिए, यू टर्न लेके सीधा रुका नबी के खेमे के पास। नबी पूछते थे भाई क्या हुआ, कुछ बात बनी, कोई जीत वीत फतह वतह हाथ आई? सरदार कहता था जी लश्कर भाग गया था, लश्कर कहता था सरदार भाग गया। आखिर में ये तय पाता था कि न सरदार भागा न लश्कर भागा, घोड़ा लेके भाग गया था। ना बात हंसी मजाक की नहीं है, हमें आलम इस्लाम से शिकवा ही इसी बात का है। जिन बेचारों से कभी घोड़ा नहीं संभला, उन बेचारों के हाथ में पूरी ज़मा में हुकूमत दे दी गई और ज़मा में खिलाफत दे दी गई। 40वें दिन चले अली, जैसे 39 दिन तक मरहब ने किया था, 40वें दिन भी वैसे ही किया। दर्रे में से झांक के देखा, अली के चेहरे पे नजर पड़ी, निगाहें खुद झुक गई। निगाहों ने झुक के बताया 39 दिन तक जो आए थे अंधेरे थे, 40वें दिन आफताब निकल के आया। नजर झुकी, अली ने अलम को पत्थर पे गाड़ा। मरहब ने घबरा के नुजूमी को देखा, नुजूमी ने आसमान को देखा। नुजूमी ने मरहब से कहा घबराने की जरूरत नहीं है, एक बुर्ज है जिसके चारों तरफ एक सितारा घूमता है। उस सितारे का कमाल यह है कि उस सितारे का एक चक्कर 2500 साल में पूरा होता है। जब तक ये चक्कर पूरा नहीं होगा यहूदियत की हुकूमत रहेगी। और मरहब यहूदियत का निशान था, यानी मरहब से बताया गया था कि यहूदियत 2500 साल तक किसी मैदान में नहीं हारेगी। जैसे अलम पत्थर में गढ़ा, मरहब ने घबरा के नुजूमी को देखा, नुजूमी ने आसमान को देखा। मरहब से कहा घबरा मत, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सितारे का चक्कर जल्दी पूरा हो जाता है। जब सितारे का चक्कर पूरा होता है तो दुनिया के सारे पत्थर मोम बन जाते हैं। तो इस आज आने वाले बहादुर को पता है कि सितारे का चक्कर पूरा हो गया है, तो इसका अपना कमाल नहीं, इसने सितारे के इशारे पर पत्थर में नहीं मोम में अलम को गाड़ा।
सितारे के इशारे पर पत्थर में नहीं मोम में अलम गाड़ा। आखिरी पर तक तवज्जो। अली के कानों में नुजूमी की ये बात पहुंची। अली ने अलम निकाला, फिर गाड़ा, निकाला, फिर गाड़ा, निकाला, फिर गाड़ा। नुजूमी की निगाह अली के हाथों पर, कभी सितारे पर, अली के हाथों पर, कभी सितारे पर। नुजूमी ने देखा, अली ने अलम को गाड़ा, सितारे का चक्कर पूरा हो गया। अलम निकाला, सितारा वापस अपनी जगह पहुंच गया। अलम गाड़ा, सितारे का चक्कर पूरा हो गया। अलम को निकाला, सितारा वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। नुजूमी ने घबरा के मराब से कहा, इसके मुकाबले पे न जाना, ये सितारों के इशारे पर नहीं, सितारे इसके इशारे पर चल रहे हैं। ये सितारों के इशारे पर नहीं, सितारे इसके इशारे पर चल रहे हैं। तवज्जो ही नहीं दिया आपने। भाई अलमदार मिले दो, खैबर में अली, करबला में अब्बास, लेकिन कमाल है दोनों अलमदारों के दरमियान फर्क बड़ा अजीम है। या अली, मुझे ताकत दीजिएगा कि आपकी अलमदारी के कसीदे में से एक मजमून हजरत अब्बास के लिए, अपने सामईन के लिए पेश कर सकूं, और सुनने वालों को ताकत दीजिएगा कि वो हौसलों के साथ इस हजरत अब्बास की बुलंद फजीलत को समाअत कर सके। पूरी तवज्जो। भाई अलम नबी ने अली को दिया खैबर में, अलम हुसैन ने अब्बास को दिया करबला में, लेकिन बड़ा फर्क है अली को अलम दिए जाने में और अब्बास को अलम दिए जाने में। अली को अलम उस मैदान में मिला जब अली के अलावा कोई अलमदारी का हक ही नहीं रखता था। नहीं तवज्जो दी, अलमदारी का अली के अलावा कोई और हक रखता ही नहीं था। लेकिन अब्बास को ऐसे करबला के मारके में अलम मिला, जितने भी बनी हाशिम के अफराद थे सारे अलमदारी के हकदार। चाहे कासिम को अलम मिल जाए, चाहे अकबर को अलम मिल जाए, बस अब जुमला सुन लीजिएगा, या अली पत्थरों में हीरा बन के निकलना और है हीरो में हीरा बन के निकलना। एक सलावत पढ़िए मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलके मारिफत में अब्बास का कोई जवाब नहीं, शुजाअत के मैदान में अब्बास का कोई जवाब नहीं, इल्म में अब्बास का कोई जवाब नहीं, करम में अब्बास का कोई जवाब नहीं, हिल्म में अब्बास का कोई जवाब नहीं। लासानी अब्बास, बेमिसाल अब्बास, इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि दुनिया में बस एक ही अब्बास होगा, दूसरा अब्बास नहीं। आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, परवरदिगार मौला अब्बास के सदक़े में आपकी झोलियों को आबाद फरमाए, जिसकी जो भी मुरादें हमारी मोमिनात, मोमिनीन, छोटे भाई, छोटी बहनें, कौम की माएँ, जो भी दो दिल से इन महफिल में मसरूफ़ और मशगूल हैं, बिला नागा परवरदिगार मौला अब्बास के सदक़े में उनकी इबादत को कबूल फरमाए। महफिल मसर्रत है, लेकिन मैं दो जुमले अर्ज़ किए देता हूँ, चूँकि मौला अब्बास का एक लक़ब बाबुल हवाइज में है। अगर आँखों से आंसू बह निकले तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बाब
अगर मौला अब्बास की फजीलतों के बाब में शामिल न हो तो शायद फजीलतों की कड़ियाँ अधूरी रह जाए। जो भी आया है, जो भी मांगना है, अब्बास से मांगिए। और मैं तो एक जुमला और अर्ज करूंगा, मांगिए नहीं बल्कि अब्बास से मांग के तो देखिए क्या नहीं मिलता है। बाबुल हवाइज है मौला अब्बास का एक लफ़्ज़, जो भी आता है अपनी मुरादें लेकर मुरादें पूरी हो जाती है, झोलियां भर जाती है। अल्लामा काफ़ी एक आलिम गुजरे हैं, जाकिर भी थे। मौला अब्बास के जरी के बराबर में जो सहन है उसमें बैठे हुए थे, किसी किताब का मुतालिया फरमा रहे थे। मैं जानता हूँ शब मसरतों की है, खुशियों की है, बस ये बाब इसलिए वाक़ कर रहा हूँ कि ये बाबुल हवाइज वाला बाब अगर बयान न किया जाए तो ज़ैद अब्बास की फजीलतें अधूरी रह जाएंगी। चूँकि ये जो फजीलतें अभी तक बयान की गई हैं इनका ताल्लुक हज़रत अब्बास की ज़िंदगी तक है, लेकिन ये बाबुल हवाइज वाला बाब ये हमें हज़रत अब्बास से आज तक जोड़ेंगे। किस जरिए से जुड़ेंगे हम मौला अब्बास से? इसी बात के जरिए जुड़ेंगे ना, जो बाबुल हवाइज वाला बाब। उन्होंने देखा कि जवान अपने कांधे पे अपनी बूढ़ी माँ को लेकर सहन में दाखिल हुआ, लिटाया, आवाज दी, मौला अब्बास मैं अपने मोहल्ले में कह के आ गया कि आपके दरबार में जा रहा हूं, मुझे मायूस मत बनाइए, बस सुनिए, कोशिश कीजिएगा कि आंखों से आंसू न निकले। खुशियों की रात है, निकल भी आए तो अपना दामन बुलंद कर लीजिएगा, झोलियां फैला लीजिएगा। न जाने किसके आंसू के सदक़े में परवरदिगार हज़रत अब्बास के वसीले से किसकी मुराद पूरी फरमाते हैं। अल्लामा काफ़ी ने देखा, किताब को बंद किया, करीब पहुंचे, उस माँ के पास पहुंचे तो उस बेटे से कहा, बेटा इनका तो वक्त अखीर चल रहा है, बिल्कुल आखिरी वक्त, ले जाओ कफनाने का दफनाने का इंतजाम करो। यहाँ कहाँ लेके आए, इनमें जिंदगी की रमक कहाँ बाकी है जो इन्हें जिंदगी मिलेगी। अब जवाब सुनेंगे उस जवान का, ये जवाब नहीं यकीन था जो हर चाहने वाले के दिल में होना चाहिए। उस जवान ने पलट के जवाब दिया। अब यकीन सुनिएगा, कभी कभी खिताबत के साथ साथ लहजा भी समझना चाहिए। लहजा समझेंगे तो यकीन में इजाफा होगा। जैसे उन अल्लामा ने कहा कि इनमें जिंदगी की रमक बाकी कहाँ है जो तुझे जिंदगी मिल जाएगी, उस जवान ने गैज़ भरी निगाहों से अल्लामा के चेहरे को देखा और देख के कहा, आपसे मांग रहा हूं भाई, आपसे मांग रहा हूं, जिससे मांग रहा हूं वो जाने और मैं जानूं, वो जाने मेरी मां जाने, मैं आपसे थोड़ी मांग रहा हूं। थोड़ी देर गुजरी, जब उस जवान को महसूस हुआ कि शायद मेरी दुआ बाब इजाबत से नहीं टकरा रही है, तो जवान मौला अब्बास की जरी के पास पहुंचा, हाथों से जरी को पकड़ा और जरी को पकड़ के कहा, अब्बास आपसे तो नहीं मिला, जा रहा हूं नजफ, आपके बाबा से शिकायत करूंगा कि आपके बेटे के दरबार में गया था और मुझे मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मेरी माँ सही नहीं हो पाई। वो तेजी से निकला, 20-25 मिनट गुजरे थे कि अल्लामा कहते हैं कि वापस आया, जिस तेजी से गया था उसी तेजी से वापस आया और अपनी माँ के गले से लगा। और वो ही नहीं, वो भी और उसकी माँ जिसमें अभी तक जिंदगी की रमक दिखाई नहीं दे रही थी, उठ के बैठ गई और बेटे के चेहरे को देख के रोने लगी। अल्लामा ने सोचा कि पहले मंजर ये खत्म हो जाए, उसके बाद पूछूंगा कि माजरा क्या है। कुछ देर जब गुजरी तो अल्लामा ने पूछा उस जवान से कि जवान ये तो बता कि वाकया क्या पेश आया। उस जवान ने कहा कि मैं चला जा रहा था करबला से नजफ की तरफ, कुछ दूर पहुंचा था कि मैंने देखा कि सामने से घुड़सवार चला आ रहा है। घुड़सवार मेरे करीब पहुंचा, करीब पहुंच के मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। मैंने कहा जा रहा हूँ नजफ। किस लिए जा रहा हूँ?
कमल अब्बास के ज़रिए के पास गया था माँ की सेहत के लिए, दरख्वास्त कबूल नहीं हुई, शिकायत लेकर जा रहा था। उस घुड़सवार ने मुझसे कहा कि इतनी छोटी छोटी बातों की शिकायत लेकर आका के दरबार में जाना कोई अच्छा लगता है? का छोटी बात नहीं है, मेरी माँ की सेहत का मसला है, मेरी माँ की ज़िंदगी का मसला है। उस जवान ने कहा कि वापस लौट जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो गई। अल्लाह जिनकी माएँ बीमार हैं, परवरदिगार बाबुल हवायत के सदक़े में सबकी माओं को सेहत और सलामती इनायत फरमा। मेरी माँ भी बीमार है, हज़रत अब्बास के सदक़े में उनको भी सेहत और सलामती इनायत फरमा। उस जवान ने कहा कि भाई मैं अगर वापस गया और मेरी माँ मुझे ठीक न मिल सकी तो मुझे फिर इतना रास्ता दोबारा तय करना पड़ेगा। बेहतर है कि मैं नजफ़ी की तरफ चलूं। का नहीं, जाओ ठीक हो गई। तो कैसे यकीन कर लूं कि ठीक हो गई? उस जवान ने कहा ऐसा करो, मेरे साथ घोड़े पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें करबला पहुंचा देता हूं। जब उस जवान ने कहा कि मैं तुम्हें करबला पहुंचा देता हूं, तो उस आने वाले ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, खामोश खड़ा। उस घुड़सवार ने कहा बैठ जाओ ना, मैं तुम्हें करबला पहुंचा देता हूं। उस आने वाले ने कहा कि घुड़सवार क्या तुझे पता नहीं है कि जब घोड़े पे किसी को सवार कराया जाता है तो किसी चीज का सहारा दिया जाता है। अपने हाथ बढ़ा जिसके सहारे से मैं घोड़े पे तेरे पास और तेरे साथ सवार हो सकूं। उस आने वाले ने कहा कुछ भी मुझसे मांग ले, मैं बाबुल हवाइज, मगर मेरे हाथ मुझसे न मांग, इसलिए कि पहले ही मेरे हाथ करबला के मैदान में मेरी सकीना में कुर्बान हो गए। बस आपकी रिक्कतें और आवाज़ें और बुलंद हों परवरदिगार, आपके गमों को इस खुशी भरी रात के सदक़े में खुशियों में तब्दील फरमाए। जो भी हज़रात मोमिनीन और मोमिनात यहाँ शरीक हैं परवरदिगार, सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। बारेला हमने, हमारे जवान भाइयों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी मोमिनात ने पूरे हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इन जश्न का इस्तेमाल किया है। बारेला अगर हम में से किसी से भी कोई कमी रह गई हो तो बारेला उन कमियों को अपनी बारगाह में नज़रअंदाज फरमा। बारेला जो भी हज़रात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ उनके क़र्ज़ों को अदा फरमा, जो बग़ैर किसी ख़ता के मुक़य्यद होने क़ैद से रिहाई दिला, जो बीमार होने शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की हिफाजत फरमा, मराजे किराम की हिफाजत फरमा, इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सबको इस काबिल वरा के बाद ज़ुहूर हम इमाम के अंसार और आवान में शरीक हो सके। जो भी हज़रात इन महाफिल में जिस तरीक़े से भी शरीक हुए बारेला, दामे तिरहमे सुखाने बारेला, उन सब की इबादत को कबूल फरमा, उन सब की शिरकतों को कबूल फरमा, उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा। बारेला जिन जवानों ने भी इन महाफिल का इंतज़ाम किया है बारेला, उन जवानों की रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत इनायत फरमा, उन जवानों को हर आफत समावी और दुनियावी से महफूज फरमा। बारेला दुनिया भर में जो बीमारी और वबा और बला चल रही है बारेला, इस वबा और बला से तमाम आलम इंसानियत को महफूज फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।